हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्राइम क्या होता है और क्राइम की जो 4 स्टेजेस हैं आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और फर्स्टली जानते हैं कि क्राइम क्या होता है। क्राइम यानी कि कोई भी ऐसा एक्ट जो इलीगल है या कोई भी ऐसा एक्ट जो अनलॉफुल है जिसे सोसाइटी के थ्रू, स्टेट के थ्रू पनिशेबल माना गया है, उसे ही हम क्राइम कहते हैं। कॉमन प्रिंसिपल के अनुसार ऐसी कोई एक्टिविटी जिसे लॉ के थ्रू प्रोहिबिट नहीं है, तो क्या हम उसे भी क्राइम मानेंगे? नहीं, उसे हम क्राइम नहीं मानेंगे। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बच्चा है जो तालाब में डूब रहा है। सामने खड़ा हुआ जो पर्सन है उसे तैरना आता है, लेकिन वह उस बच्चे को नहीं बचाता है। तो क्या ये उसने क्राइम कमिट किया? नहीं, ये उसकी मोरल ड्यूटी थी। अगर वो उस बच्चे को बचाना चाहता तो बचा लेता, लेकिन ये उसकी लीगल ड्यूटी नहीं थी कि वो बाउंड बाय लॉ था, उसे बच्चे को बचाना ही बचाना था। अब यहीं पर अगर वॉचमैन हो, उनकी ड्यूटी है, वो बाउंड बाय लॉ हैं, अगर उस बच्चे को डूबता हुआ देखते हैं फिर भी वो नहीं बचाते हैं, तो इसका मतलब कि उन्होंने क्राइम किया। अब हम आते हैं 4 स्टेजेस पे क्राइम के। तो देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ अ क्राइम। फर्स्ट वन इज इंटेंशन, सेकेंड वन इज प्रिपरेशन, थर्ड वन इज अटेम्प्ट एंड फोर्थ वन इज कमीशन। तो चलिए हम वन बाय वन करके समझते हैं कि जो चारों स्टेजेस हैं क्राइम के। पहला हम देखते हैं इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है कि दुरासे की भावना। लेकिन अब इंटेंशन में 2 प्रकार के इंटेंशन हो जाएंगे, एक गुड इंटेंशन, दूसरा मैलाफाइड इंटेंशन। अगर कोई भी काम गुड इंटेंशन में किया गया है तो क्राइम वो होगा ही नहीं, लेकिन अगर वहीं पर कोई भी एक्ट जो है वो मैलाफाइड इंटेंशन के थ्रू किया गया है तो क्या वो क्राइम माना जाएगा? देखो, अकेले इंटेंशन जो है एक क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है जब तक ले बाकी और सारे एसेंशियल्स फुलफिल ना हो क्राइम कमिट करने के लिए। अब जो इंटेंशन है वो तो फर्स्ट स्टेज है क्राइम का। बाकी हम सेकंड स्टेज पे आते हैं। अब हमारा सेकंड स्टेज जो है वो प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी करना। अब ये जो इंटेंशन है और जो प्रिपरेशन है, यानी ऊपर के जो 2 स्टेजेस हैं, यानी कि इंटेंशन और प्रिपरेशन, ये दोनों जो हैं क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं मेनली, लेकिन प्रिपरेशन का जो है एक्सेप्शन है। लेकिन अगर हम प्रिपरेशन करते हैं बेजिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट, या हम जो है डाकोइटी का हम जो है प्रिपरेशन करते हैं, तो प्रिपरेशन करने से मात्र ही हम उसके लिए क्या माने जाएंगे? लायबल माने जाएंगे, कि हमारा प्रिपरेशन करना ही वो एक क्राइम माना जाएगा। अब हमारा थर्ड स्टेज आता है क्या? वो है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना, जिसमें कि हम अपने काम को बिल्कुल अंजाम देने ही जा रहे हैं। और चौथा आता है कमीशन। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इन चारों स्टेजेस को। पहले मान लीजिए कि मेरा ये इंटेंशन है कि मैं उस पर्सन को मार डालूंगी या मैं उस पर्सन की हत्या करना चाहती हूँ, तो ये केवल मेरा इंटेंशन हुआ, मेरा ये केवल मैलाफाइड इंटेंशन हुआ कि मैं उस पर्सन को मारूंगी। लेकिन अब उस पर्सन को मारने के लिए मैंने प्रिपरेशन किया, मैं बाजार में जा करके मैं जहर ले आई, पॉइजन खरीद के ले आई, तो ये प्रिपरेशन हुआ। अब फिर उसके बाद मैंने उस पर्सन को मारने के लिए चाय में पॉइजन मिला दिया और उसे ले जाकर मैंने दे दिया, उसके सामने मैंने रख दिया। तो ये इंटेंशन हुआ, प्रिपरेशन हुआ और अटेम्प्ट हुआ। जब उस पर्सन ने उस जहर से भरी जो प्याला था चाय का, उसको उसने पी लिया, तो मतलब ये कमीशन भी हो गया और ये क्राइम हो गया। चारों जब स्टेजेस मिले तो ये क्राइम में कॉन्स्टिट्यूट हुआ। लेकिन अगर हम मान लें वहीं पर कि हमने, मेरा इंटेंशन था उस आदमी को मारने का, मैंने प्रिपरेशन भी किया, जहर ला करके फिर उसके सामने रख भी दिया, अटेम्प्ट भी कर दिया, तो अगर मान लो वो पर्सन नहीं पीता है या पीना वो भूल गया उस चाय को, तो क्या ये कमीशन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा तब। अब हम यहीं पर एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। मान लीजिए मैं किसी भी पर्सन को गोली मारना चाहती हूँ, मैं उसके मर्डर करना चाहती हूँ, और फिर मैं बाजार से गई। पहले तो मेरा इंटेंशन हुआ कि मैं उस पर्सन को मारना चाहती हूँ, फिर मैं बाजार गई, मैंने गन खरीदा। गन खरीदने के बाद जब मैं उस पर्सन को मारने गई, जैसे ही मैंने गोली चलाई, गोली छूटी उस बंदूक से,
तुरंत ही वो अटेम्प्ट हो गया और उस पर्सन को जाकर लग गया, मतलब कमीशन हो गया। ठीक, तो कमीशन जो होता है वो फोर्थ स्टेज होता है क्राइम का। जब जो पर्सन जो है किसी भी पर्सन को मारना चाहता है, जब ये चारों स्टेजेस हो जाते हैं तो एक ये सक्सेस क्राइम हो जाता है। देन जो मतलब अक्यूज्ड होता है वो सक्सेस हो जाता है क्राइम को कमिट करने के लिए, जब ये चारों स्टेजेस जो हैं वन बाय वन मिलकर जो है तैयार होते हैं, मतलब इंटेंशन हुआ, प्रिपरेशन हुआ, अटेम्प्ट हुआ और कमीशन हुआ, तब जाकर के एक क्राइम होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।